हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दिव्या वालिया और मैं हूं आपकी बायोलॉजी की टीचर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के बारे में। तो ये है हमारा पार्ट नंबर 4। सो बच्चे, इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, और साथ ही इसमें हम क्या पढ़ेंगे? कार्डिक साइकिल क्या होती है, वो कैसे काम करती है। तो पहले मैं आपको बताऊंगी हार्ट और उसके पार्ट्स के बारे में। सो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या होता है कि जो हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट है आपका ब्लड, राइट। सेकंड आएगा आपका ब्लड वेसल्स एंड थर्ड आएगा आपका हार्ट। सो मेनली जो हार्ट है उसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, पर उससे पहले मैं आपको बताऊंगी ब्लड और ब्लड वेसल्स के बारे में। सो ब्लड, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, राइट। सो फ्लूइड का मतलब क्या होता है? फ्लूइड मतलब कुछ फ्लो कर रहा है, समथिंग विच फ्लोज, राइट। और कनेक्टिव का मीन्स जो कनेक्ट करता है हमारे टिश्यूज को और ऑर्गन्स को टुगेदर, राइट। अगली बात करेंगे हम ब्लड वेसल्स के बारे में। तो बच्चे, जो ब्लड वेसल्स होती है वो हमारी 3 तरह की होती हैं। कौन कौन सी? आर्टरीज, सेकेंड आएंगी वेन्स एंड थर्ड आएंगी कैपिलरीज, राइट। सो आर्टरीज क्या करती हैं? आर्टरीज होती क्या है? सो आर्टरीज होती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, एक्सेप्ट इसमें भी एक एक्सेप्शन है, वो है पल्मोनरी आर्टरी। तो बच्चे, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, जबकि आर्टरीज का काम क्या होता है? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपने साथ क्या करती हैं? कैरी करती हैं। वहीं बात करूँ अगर मैं वेन्स की, तो जो वेन्स होती हैं वो क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। अब डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या होता है? जिसमें कि क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या करती है? वो आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, राइट। और कैपिलरीज की बात करूं तो बच्चे, कैपिलरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी अपने साथ दोनों ब्लड को कैरी करती हैं, जो ऑक्सीजनेटेड भी होता है और जो डीऑक्सीजनेटेड भी होता है। और ये क्या कनेक्शन बना के रखती हैं बिटवीन आर्टरीज एंड द वेन्स, राइट। सो अब थर्ड बात करेंगे हम हार्ट के बारे में। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। सो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी हार्ट जो होता है वो मीजोडर्मल डिराइव्ड ऑर्गन है। क्या है? मीजोडर्मल डिराइव्ड ऑर्गन है। वही मैं बात करूं कि ये प्रेजेंट कहाँ होता है? सो इट इज प्रेजेंट इन द थोरेसिक कैविटी, स्लाइटली टू द लेफ्ट साइड बिटवीन द लंग्स, राइट। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? थोरेसिक कैविटी के बारे में। और बच्चे, हमारे हार्ट में पेरिकार्डियम होता है, पेरिकार्डियम। अब ये पेरिकार्डियम क्या होता है? इस पेरिकार्डियम में पेरिकार्डियल फ्लूइड इज प्रेजेंट। कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो मेनली फ्रिक्शंस वगैरह से क्या करता है? हेल्प करता है, मतलब उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगी इसका वेट कितना होता है। मेनली 250 to 300 ग्राम, राइट। तो ये क्या है? हमारा हार्ट का थोड़ा सा मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दी है। और बच्चे, जो आपका हार्ट है वो 4 टाइप के टिश्यूज से बनता है, राइट। एपिथेलियल टिश्यूज, नर्वस टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज एंड कनेक्टिव टिश्यूज। ये हमारी कार्डिक मसल से मेनली बनता है, राइट। अब मैं आपको अगर हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊं तो मैंने आपको बताया था कि जो हार्ट है ह्यूमन में वो 4 चैम्बर्ड होता है। क्या होता है? 4 चैम्बर्ड होता है। क्या होता है इसमें? सबसे पहले अगर हम राइट साइड की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है? राइट एट्रियम होता है, राइट वेंट्रिकल्स होते हैं। अगर लेफ्ट साइड की मैं बात करूंगी तो वहाँ क्या होता है? लेफ्ट आर्ट्रियम, और साथ में क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल्स होते हैं। अब बच्चे, क्या होता है कि जो हमारी राइट एट्रियम है, आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे ब्लैक बोर्ड पे, जो आपका राइट एट्रियम है और जो आपका राइट वेंट्रिकल्स है उसमें एक वॉल्व प्रेजेंट होती है। इस वॉल्व का नाम क्या होता है?
इस वॉल्व का नाम होता है जो राइट साइड के आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स को कनेक्ट करती है, उसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या नाम है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। वही बात मैं करूंगी लेफ्ट साइड की, तो लेफ्ट साइड में भी क्या होता है आपका, लेफ्ट आर्ट्रियम आ गया और लेफ्ट वेंट्रिकल्स आ गया, राइट। अब इन दोनों को भी तो कोई वॉल्व कनेक्ट करेगी ना, तो वो कौन सी वॉल्व होगी? वो होगी बाइकस्पिड वॉल्व, राइट। उसके बाद क्या आएगा, हमारा जो राइट आर्ट्रियम है और जो लेफ्ट आर्ट्रियम है उसके बीच में क्या पाया जाता है? इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। क्या पाया जाता है? इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, जो कि क्या होता है? थिन होता है। वही बात मैं करूंगी राइट वेंट्रिकल्स के बारे में और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बारे में, तो वहां पे भी क्या पाया जाता है? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा, वो जो कि क्या होता है? कंपैरेटिवली थिक होता है, राइट। अब राइट साइड को लेफ्ट साइड से जो डिफरेंट मतलब डिवाइड करता है उसको बोलते हैं आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा। तो ये आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा क्या करता है? वो राइट साइड को लेफ्ट साइड से क्या करता है? अलग कर देता है, ठीक है। अब मेनली क्या होता है कि जो हमारा ब्लड जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर वेना कावा से आएगा और इंफीरियर वेना कावा से आएगा, और वो कहाँ जाएगा? हमारे राइट आर्ट्रियम में जाएगा। समझ में आ गया? उसके बाद राइट आर्ट्रियम से क्या होगा? हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे राइट वेंट्रिकल्स में चला जाएगा, ठीक है। कैसे जाएगा? थ्रू द ओपनिंग ऑफ द ट्राइकस्पिड वॉल्व। यहाँ इन दोनों के बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट होती है, जिससे कि क्या होता है? हमारा ब्लड राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में चला जाता है। इतना पता लग गया। अब क्या होगा? हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से कहाँ चला जाएगा बच्चे? हमारे लंग्स में चला जाएगा थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। तो ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक पहुंचाने का। लंग्स है वो उस डीऑक्सीजनेटेड जो हमारा ब्लड होगा उसको ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करेगा, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, ठीक है। तो वो कहाँ चला जाएगा? हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम में चला जाएगा, और लेफ्ट आर्ट्रियम से बच्चे वो ब्लड जो है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में चला जाएगा थ्रू कैसे? बाइकस्पिड वॉल्व, क्योंकि इन दोनों के बीच में इसने कनेक्शन बना के रखा है ना, तो थ्रू बाइकस्पिड वॉल्व चला जाएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होके आया है वो अयोर्टा में जाएगा, और अयोर्टा से वो कहाँ चला जाएगा? हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। तो इसी तरह क्या होता है? ये पूरा सिस्टम होता है जिससे हमारा ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड होके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक क्या करता है? पहुंचता है। और जो हमारे राइट साइड के ब्लड को लेफ्ट साइड से जो सेपरेट करके रखता है उसको बोलते हैं बच्चे सेप्टम, राइट। सो बेसिकली आपको इतना पता चल गया होगा। हेलो, अब कुछ वॉल्व्स हैं जो हमारे पास प्रेजेंट होती हैं। पहली आती है यूस्टेशियन वॉल्व। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती है हमारा इंफीरियर वेना कावा। मैंने आपको हार्ट की जब डायग्राम बताई थी तो मैंने आपको बताया था इंफीरियर वेना कावा कहाँ होता है, ठीक है। सेकंड वॉल्व है तिवेशियन वॉल्व। बच्चे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तिवेशियन वॉल्व कहाँ पाई जाती है? आपकी कॉर्नरी साइनस में पाई जाती है, ठीक है। अगली बात करेंगे हर्वेशियन वॉल्व। ये आपकी सुपीरियर वेना कावा में पाई जाती है। वही ट्राइकस्पिड वॉल्व मैंने आपको बताया था, आर्ट्रियम जो राइट है और वेंट्रिकल्स राइट है उसके बीच में पाई जाती है ट्राइकस्पिड वॉल्व, यहाँ पे मैंने लिखा है। सेकंड आएगी आपकी बाइकस्पिड वॉल्व। ये भी मैंने आपको बताया था कि जो लेफ्ट आर्ट्रियम होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल्स जो होते हैं उसके बीच में पाई जाती है। वही बात करेंगे सेमिलुनर वॉल्व की। आपको मैंने दिखाई थी पल्मोनरी आर्टरी के बेस में और सिस्टमैटिक आयोटा के बीच में जो है वो वहीं पे पाई जाती है। ओके, अब जो हमारा आपने देखा है जो हमारा राइट आर्ट्रियम है उसमें एक SA नोड, साइनो ऑरिकल नोड जो है पाई जाती है। बच्चे इसको बोलते हैं SA नोड को पेस मेकर ऑफ हार्ट। पेस मेकर ऑफ हार्ट एक्चुअली क्या करती है? ये सिग्नल प्रोवाइड करवाती है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट में क्या करती है? ये हेल्प करती है। ये मेनली 1 मिनट में 70 to 75 टाइम्स क्या करती है? बीट करती है। मतलब जितना साइनो SA नोड जो आपकी है बीट करेगी उतना ही क्या है हमारा हार्ट भी बीट करेगा, ठीक है। सो उसके बाद क्या होता है जब ये कॉन्ट्रैक्शन करती है
इसका जो एसए नोड है इसका अपना एक्शन पोटेंशियल होता है, इसका मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल होता है, जिससे क्या होती है, इम्पल्स जनरेट होती है, जिससे क्या होती है, इम्पल्स जनरेट होती हैं। फिर ये इम्पल्स बच्चे कहाँ पे जाएंगी, एवी नोड में। कहाँ जाएंगी, एवी नोड। इसको बोलते हैं पेस सेटर, इसको बोलते हैं पेस सेटर। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जो हमारी एसए नोड ने कॉन्ट्रैक्शन मतलब जो इम्पल्स हमें जनरेट करवाई थी वो जो है एवी नोड आगे पहुंचाता है। और किसके पास पहुंचाता है, जैसे यहाँ पे हमारा एवी नोड आएगा और यहाँ पे आएंगे बच्चे, ये एवी नोड हो गया, यहाँ पे आएंगे बंडल ऑफ हिज, क्या आएंगे, ये है हमारे बंडल्स ऑफ हिज। और नीचे जो आपको ये ब्रांचेस दिख रही है, नीचे जो आपको ब्रांचेस दिख रही है उनको बोलते हैं परकिंजी फाइबर्स, परकिंजी फाइबर्स। तो मेनली क्या होता है, जब एसए नोड क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब इम्पल्स को जब वो भेजती है तो वो एवी नोड के पास जाता है, एवी नोड आगे उस जो इम्पल्स को बंडल ऑफ हिज के पास पहुंचाता है और बंडल ऑफ हिज क्या करती है, प्रिकंजी फाइबर्स के पास उस इम्पल्स को पहुंचाती है। सो मेनली मैंने आपको बताया कि एसए नोड जो होती है उसको पेस मेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं और ये 70 to 75 टाइम्स क्या करती है, बीट करती है। मतलब जितनी ज़्यादा ये हमें एक्शन पोटेंशियल देगी उतना ही हमारा हार्ट क्या करेगा, बीट करेगा। ठीक है, ऑन एन एवरेज मैं बताऊं तो मेनली 72 आपका रहेगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कार्डियक साइकिल की। सो बच्चे नेक्स्ट बात करेंगे हम कार्डियक साइकिल की। जो कार्डियक साइकिल होती है, एक कार्डियक साइकिल जो है 0.8 सेकेंड लेती है कंप्लीट करने में, ये आपको याद रखना है। और कार्डियक साइकिल शुरू करने से पहले मैं आपको दो चीज़ों के बारे में बताऊंगी, वो है सिस्टोल जिसमें कि क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है हार्ट की। दूसरा है डायस्टोल जिसमें कि क्या होता है, हमारा हार्ट रिलैक्सिंग पोजीशन में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या बताऊंगी आपको कि मेनली क्या होता है कि जब हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, हमारे हार्ट के जब 4 चैम्बर होंगे वो 4 के 4 क्या होंगे, रिलैक्सिंग स्टेज पे होंगे, तो उसको हम बोलेंगे जॉइंट डायास्टोल। क्या बोलेंगे उसको, जॉइंट डायास्टोल। जब हमारे हार्ट के 4 चैम्बर क्या होंगे, रिलैक्स होंगे। उसके बाद मैंने आपको प्रीवियस जब मैंने आपको हार्ट के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था जो हमारा राइट एट्रियम होता है उसमें क्या आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है बच्चे, वो हमारे पूरे के पूरे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनसे क्या आता है, राइट एट्रियम जो है उसमें क्या आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। वही बात करूँ मैं आपको लेफ्ट आर्ट्रियम की, वही बात करूं मैं आपको लेफ्ट आर्ट्रियम की, ये वाला, तो उसमें क्या आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आएगा बच्चे, लंग्स से आएगा। तो क्या होगा, जैसे ही हमारा राइट आर्ट्रियम है और लेफ्ट आर्ट्रियम है, जब यहां दोनों में क्या हुआ, साथ में ब्लड आया ना, तो क्या होंगे, हमारे आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, हमारे आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, जिसको कि बोलेंगे आर्ट्रियल सिस्टोल। क्या बोलेंगे, आर्ट्रियल सिस्टोल। मतलब क्या हो रही है, उनकी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, लेकिन इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो आर्ट्रियम है बच्चे, उसका जो डायास्टोल मतलब कि जो उसका रिलैक्स, जब वो रिलैक्स करता है, वो रिलैक्सिंग फेज उसका बहुत ज़्यादा कम होता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बच्चे यहाँ से क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे राइट आर्ट्रियम में और लेफ्ट आर्ट्रियम में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूएशन में आते रहते हैं। जिसके कारण जो डायस्टोल है हमारे आर्ट्रियल का, वो बहुत ही मतलब एक आई थिंक सेकेंड का भी मुझे लगता है कि नहीं होता होगा उनका रिलैक्सिंग फेज। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ब्लड कहाँ चला गया, हमारे राइट वेंट्रिकल्स में और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। कैसे गया, यहाँ पे कौन सी वॉल्व थी, हमारे ट्राइकस्पिड वॉल्व, राइट। और वही बात करूंगी लेफ्ट साइड में, इन दोनों के बीच में कौन सी वॉल्व थी, बाइकस्पिड वॉल्व। तो क्या हुआ, यहाँ पे अब हमारा ब्लड चला गया वेंट्रिकल्स में, तो अब क्या करेंगे, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना। तो जब वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन होगी तो उसको बोलेंगे हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्या बोलेंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ओके, उसके बाद क्या होगा, जब यहाँ से आरवी से हमारा ब्लड चला जाएगा और एलवी मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल्स, यहाँ से हमारा ब्लड चला जाएगा, तो फिर ये दोनों क्या होंगे, रिलैक्सिंग पोजीशंस में होंगे। तो बच्चे उसको बोला जाएगा वेंट्रिकुलर डायास्टोल, वेंट्रिकुलर डायास्टोल।
इतना आपको समझ में आ गया। बाकी मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारा कार्डिक साइकिल होता है वो 0.8 सेकेंड का रहता है। कितने का रहता है? 0.8 सेकेंड का रहता है। अब हमारे जो सारे के सारे चैम्बर्स हैं उसमें जितने भी इवेंट्स हैं, ये इवेंट्स कौन कौन से होते हैं? सिस्टोल और डायास्टोल। बच्चे उसी को बोला जाता है कार्डियक साइकिल, उसी को बोला जाता है कार्डियक साइकिल, राइट। आगे मैं आपको बताऊंगी, एक टर्म है, एक नहीं बल्कि दो टर्म्स हैं। एक आएगा आपका कार्डियक आउटपुट और दूसरा आएगा आपका स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम होता है कितना ब्लड पंप किया हमारे बोथ वेंट्रिकल्स ने, वो आता है हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम में। क्या बोला मैंने? कि हमारे बोथ वेंट्रिकल्स ने कितना ब्लड जो है पंप किया, तो वो मेनली कितना होता है? एक बारी में वो 70 ml होता है, एक बारी में 70 ml होता है। तो अगर 70 को मैंने आपको बताया था कि ऑन एन एवरेज जो होता है हमारी हार्ट बीट 1 मिनट में 72 होती है, तो कितनी हो गई है? 5000 ml, मेनली 5 लीटर्स। तो बच्चे ये क्या है? दिस इज कार्डिक आउटपुट। ये क्या है? कार्डिक आउटपुट है। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है। अब आपने देखा होगा जो हमारा हार्ट है जब वो बीट करता है तो बच्चे उसमें दो तरह की साउंड प्रोड्यूस होती हैं। क्या होती हैं? दो तरह की साउंड प्रोड्यूस होती हैं। एक होती है लब, दैट इज LUB, लब, और एक होती है डब, राइट। अब लब और डब में क्या डिफरेंस है? ये होती है फर्स्ट साउंड लब और सेकंड होती है आपकी डब, सेकंड साउंड, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, ये होती है क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व से क्या साउंड प्रोड्यूस होती है? हमारी लब। जबकि कि क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल्व से कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है बच्चों? डब, राइट। मेनली जो हमारी लब होती है वो डल साउंड होती है। कौन सी साउंड होती है? वो डल साउंड होती है। और जो हमारे डब है बच्चे वो शार्प साउंड होती है। इसलिए जो डल साउंड है ये बहुत लंबा चलता है, जबकि जो हमारा डब जो कि शार्प साउंड है वो थोड़ा वो कम चलता है, ठीक है। सो पता लग गया। सो बेसिकली ये था ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम और कार्डिक साइकिल के बारे में। सो आई होप आप सबको समझ में आ गया हो गया। थैंक यू सो मच।